मिसेस डोरिस विक्टर को पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है गिरवी रखी जा रही है। थ्रू सम अदर सोर्स उनको ये पता लगता है इस बात की, वो कंप्लेन लिखवाती हैं कि कुछ अलग डॉक्यूमेंट से जो कि उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किए, उनकी प्रॉपर्टी को गिरवी रखने का एक साजिश रची जा रही है। अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट वन एक्यूज्ड वन, जो कि नेम्ड नहीं है, एक्यूज नंबर 1 एज वेल एज वन इम्पोस्टर हु पोज्ड देमसेल्फ टू बी मिसेस डोरिस विक्टर, यानी कि एक बहरूपिया जिसने बोला मैं डोरिस विक्टर हूं। एक्यूज 1 और उस बहरूपिया ने मिलकर पहले एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाया। उस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर जब एक्यूज 1 को पूरी अथॉरिटी मिल गई तो उसने एक्यूज नंबर 2 को मॉर्टगेज कर दी मिसेस डोरिस विक्टर की प्रॉपर्टी। अब मजे की बात यह है कि इसमें मिसेस डोरिस विक्टर का कोई हाथ नहीं था। एफआईआर लिखी जाती है, ट्रायल चलता है और दोनों एक्यूज को फॉर्जरी के लिए दोषी पाया जाता है। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सेशंस कोर्ट में अपील करते हैं। अपील में सेशंस कोर्ट अग्री नहीं करता और उन दोनों को फिर से दोषी पाता है। द अक्यूज्ड अप्रोच द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट रिवर्सेस द डिसीजन of the sessions court on the basis of the fact or the established law कि forgery के offense में making of the document is very essential। इन दो prosecution की story में या फिर prosecution के लाए गए evidence में ऐसा कहीं नहीं था जो ये दिखाता हो कि ये दोनों accused ने मिलकर ये document बनाए थे। हाँ, इनका फायदा जरूर उठाया होगा पर बनाया नहीं था। and making of a document forms an essential part of the offense of forgery। अब अपील में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मिसेस डोरिस विक्टर के लीगल एयर्स, क्योंकि ट्रायल के दौरान मिसेस डोरिस की डेथ हो जाती है। इस जजमेंट का नाम है आर जवाहराज, शीला सेबेस्टियन वर्सेस आर जवाहराज, डिलीवर्ड बाय डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2018। नाउ सुप्रीम कोर्ट reappreciates what the high court did or reiterates that and says that yes, the prosecution does not have any material to prove that these accused had made the documents, though the benefit out of these purportedly forged documents flew to the accused, but they can't be held liable for forgery क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को बनाने में इनका कोई हाथ नहीं था, भले फायदा हो रहा हो। तो सस्पिशन के बेसिस पर आप किसी को भी कन्विक्ट नहीं कर सकते जब तक वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो जाता कि उन्होंने फॉर्जरी करी है। इस केस में डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में नहीं थे, जो डॉक्यूमेंट जो उनके हाथ में थे उसको बनाने में एक्यूज का कोई रोल नहीं था, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया।